तो हेलो बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 4 लाए हैं और इस वीडियो में हम एक टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोट्स और पेन उठा लो और नोट करते जाओ, चले जाओ। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज़ उस्मान and your favorite channel chemistry with Usman QC analyst। क्लासिफिकेशन, हाँ ये मैं बता रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दो तरह की, एक है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन जो कि इस वीडियो में कवर होगा, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू। चलो स्टार्ट लेते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। हेडिंग दे दी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और याद रखना ये क्लास 10 में भी है और सेकंड ईयर में है। यह भी क्लास 10 में सीख लो, फिर 12 क्लास में मतलब है आपको कोई इशू कोई प्रॉब्लम ना होगा। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको और क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, on the basis of carbon skeleton, कार्बन स्केलेटन की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के हैं। एक को कहते हैं एसिक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको सेकंड नाम देते हैं ओपन चेन अल्केन, और दूसरे को कहते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन अल्केन। तो अब हम लिख लेते हैं ना, हाइड्रोकार्बन के इसको कहते हैं, और इसी तरह है ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कार्बन स्केलेटन, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हैंडल कर देता हूँ। तो एक है ए दे दो उसको, एक है ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, इसको सेकंड नेम देते हैं ओपन चेन अल्केन, ओपन चेन में अल्केन बोले हाइड्रोकार्बन, बी नंबर है क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा इसका नाम है क्लोज चेन और रिंग्स हाइड्रोकार्बन। अब बारी बारी इन दोनों पे क्या है बातें होने वाली है। सो ऐसे एक आपस में नो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन स्ट्रेट और ब्रांच अटैच हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक का मतलब है नो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें रिंग नहीं बनता, इसको क्या एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसके दो किस्में हैं, पर इसकी कितने किस्में? दो किस्में।
Number one. Number two. Number one है stride chain. Stride chain हाइड्रोकार्बन। दूसरे को कहते हैं ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन। इसको ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कहते हैं स्ट्राइड चेन। इसका एक डिफिनेशन लिख ले रहे हैं। डिफिनेशन से पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है? ये मीथेन है। ये मैंने क्या बता दिया क्या है? ये मीथेन है, अल्केन का फर्स्ट मेंबर है। इसके साथ में एक और मीथेन क्या करता हूँ, जमा कर देता हूँ। तो इसको इस तरह लिख लो। इस तरह एक दूसरे मीथेन को भी लिख लो यहाँ पे। अब होमोलिटिक फिजन कर। होमोलिटिक होम मीन सेलेक्टिव मीन फिजन। बांड का इस तरह टूट जाना कि हर एक एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले। तो इस तरह बांड को क्या कहते हैं? इस तरह बांड को कहते हैं फिजन को होमोलिटिक फिजन कहते हैं। तो होमोलिटिक फिजन कर लिए। दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक कार्बन लेगा, एक हाइड्रोजन लेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन लेगा और ये क्या है? ये कार्बन लेगा। अब बांड कितने से बनेगा याद रखना, बांड दो से बनेगा। तो ये हाइड्रोजन ये हटा दें और ये हाइड्रोजन भी क्या है? हटा दें। और ये फ्री रेडिकल है, रिएक्टिव बन गई। तो ये एक दूसरे के साथ क्या है? बांड बना लेगा। तो मैं इस तरह इसको लिख सकता हूँ CH3। अब एक और मीथेन इसके साथ कर देते हैं। इसके साथ क्या कर देते हैं? एक और मीथेन कर देते हैं। ये मीथेन से क्या ईथेन बन गया। अब चेन स्टार्ट शुरू हो गया, मतलब ये चेन बनना शुरू हो गया। तो क्या है? इसके साथ मीथेन, एक और मीथेन लिख लो। इसमें क्या कर लो? होमोलिटिक फिजन कर दो। इससे क्या है? एक और हाइड्रोजन रिमूव कर दो और इससे भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो। तो ये मिथाइल बनेगा। तो अब ये क्या बनेगा? CH3 बनेगा। तो ये क्या हुआ? ये मीथेन था, फिर ईथेन बन गया, इससे प्रोपेन बन गया, प्रोपेन। अब बात करते हैं, ये कार्बन कितने एटमों के साथ अटैच है? कितने कार्बन के साथ? ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन ने ये इसके साथ अटैच है। तो स्ट्राइड चेन की बात हम करते हैं। स्ट्राइड चेन आर दोस हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर नॉट अटैच्ड टू मोर देन 2 कार्बन। 2 कार्बन के अलावा कार्बन मजीद एटमों से अटैच न हो, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? स्ट्राइड चेन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह अभी मीथेन से ईथेन बन गया, ईथेन से प्रोपेन बन गया है, प्रोपेन से ब्यूटेन बनेगा। यह भी बना लेता हूँ। इस तरह ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। इसको ब्यूटेन कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C4H10। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये इस कार्बन के ले लें। ये कार्बन ये इथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, ये इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन इसके साथ अटैच है। या ये ले लो, ये कार्बन इसके साथ अटैच है और ये कार्बन इसके साथ अटैच है। तो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 2 के अलावा ज्यादा से अटैच ना हो, तो इसी तरह हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं स्ट्राइड चेन हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं। अब ब्रांच चेन, तो ये मैं लिख लेता हूँ ना, एक फार्मूला लिख लेता हूँ। फार्मूला C4H10 ब्यूटेन लेता हूँ। कितने कार्बन है? 8, 10, 4 कार्बन है। आपने कहा ना 4 कार्बन, मैंने नहीं कहा। ये 4 कार्बन है, मैंने 4 कार्बन लिख ली। ये भी कार्बन है। अब इससे कितने हाइड्रोजन है? 3 इसके साथ लगा दे लो, 3 इसके साथ लगा लो, 1 इसके साथ लगा लो इस तरह, और 3 इसके साथ लगा लो। 3 3 3 9 1 10 और 4 कार्बन है। इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। कॉमन में
कौन सिस्टम में इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। इस तरह एक और कंपाउंड लेता हूँ मैं C5H12 में लेता हूँ। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो मैं 5 इस तरह लिख सकता हूँ। अब वैलेंस से सेटिस्फाइड कर 3 इसके साथ लगा दें, 1 इसके साथ लगा दें, 2 इसके साथ लगा दें, 3 इसके साथ लगा दें और 3 इसके साथ लगा दें हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को काउंट करें, कार्बन को, कार्बन तो 5 है, आपने कहा था कि 5 कार्बन है। अब 3 4 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या है? 12 हाइड्रोजन है। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 2 के अलावा मजीद 3 या 4 कार्बन के साथ अटैच होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन को ब्रांच हाइड्रोकार्बन या ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इस तरह इससे मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। मैं न्यू पेंटेन ड्रा कर देता हूँ। ये कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। आपने कहा 5 कार्बन है, तो मैंने लिख लिए 5 कार्बन। 5 कार्बन को इस तरह लिख सकूँ। अब वैलेंस से सेटिस्फाइड कर दें, हो गया। तो ये क्या है? इसको न्यू पेंटेन कहते हैं। तो चलो बच्चों, ऐसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अब क्या हुआ? खत्म हुआ। अब हम क्या करते हैं? अब हम आते हैं इसकी तरफ। अब हम आते हैं क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ। तो ये था एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में फिर 2 तरह का था। एक स्ट्रेट था, इसका नेम इंडिकेट करता है कि इसमें कार्बन स्ट्रेट अरेंज हो, 2 के अलावा मजीद एटमों से अटैच ना हो, यानी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ हो। और इसी तरह है ये ब्रांच है, ब्रांच में क्या बनेगा? ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन का नेम इंडिकेट करता है कि ब्रांच में मजीद एटमों के साथ, यानी 2 के अलावा और भी बहुत से एटमों के साथ क्या हो? अटैच हो। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहते हैं? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं? तो अब साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड की तरफ हम जाते हैं। इसके टाइप भी लिखेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, एग्जाम में भी दे देंगे, ठीक है। अब इसकी तरफ आगे है क्लोज चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका डिफिनेशन इस तरह कर देते हैं: the organic compound which are arranged in such a way that close chain are formed. The organic compound are the carbon atom arranged in such a way that ring are formed. Organic compound in the palm of ring. Simply you can say that organic compound in the palm of ring is known as cyclic organic compound or closed chain. इसकी मजीद कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। इसकी मजीद कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक ये थोड़ा साफ दिखाई नहीं देता ना, इसको मजीद क्या करते हैं? साफ कर देते हैं। नंबर 1 होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे बी नंबर है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक
कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन। अब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होम मींस साइक्लिक मींस साइक्लिक, इसका मतलब है ना, इसको एक और नाम देते हैं कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको एक और नाम देते हैं, इसका सेकंड नेम है कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक, कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं कार्बोसाइक्लिक, इसका नेम है कार्बोसाइकिल मींस साइकिल, यानी साइकिल मतलब रिंग कार्बन एटमो से क्या हो बना हो। इसके बहुत से एग्जाम्पल है। अब इस तरह ना इसका एग्जाम्पल ले लो, ये क्या है CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, इसको कहते हैं प्रोफेन, इसको क्या कहते हैं प्रोफेन। प्रोमीन 3 मीन सिंगल बॉन्ड, इनमें सिंगल बॉन्ड ये 3 कार्बन है। अब इस तरह इसको लिख लेते हैं CH2 मिथाइलिन ग्रुप, इस तरह ये CH3 है, अब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इस तरह ये भी CH3 है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, रेडिकल बनेगा प्लस H2, इसके साथ फिर जमा कर दो, होमोलिटिक फिजन कर दो, फिर ये प्रोपेन बनेगा। तो रिंग कार्बन से बनाए या हाइड्रोजन से, तो रिंग कार्बन से बनाए, क्योंकि कार्बन ने कितने बॉन्ड ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये साइकिल है ना। और रिंग किन एटमों से बनाए, मतलब है ना कार्बन, ओनली कार्बन से क्या है बना। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, ये क्या है CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3 है, इसको कहते हैं N ब्यूटेन, नाम चेन है, ब्यूटामीन 4 N मीन सिंगल बॉन्ड। अब यार इसको मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं, मैंने इसको इस तरह लिख दिया। अब CH2 है, इसको थोड़ा बेंड कर दो, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, इसको भी थोड़ा बेंड कर दो, एक हाइड्रोजन रिमूव, होमोलिटिक फिजन बॉन्ड 2 से बनेगा। अब इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। तो ये रिंग कार्बन एटमो से क्या है बना है, इसलिए इसको कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक, होम मींस सेम, यानी ये सेम कार्बन एटम है, इसको दूसरा नाम कार्बोसाइक्लिक इसलिए कि कार्बन एटम से रिंग बना होता है। तो इसकी 2 किस्में हैं मजीद, एक को कहते हैं, इसकी क्या कितने किस्में हैं, अब इसकी किस्में हैं, इसकी 2 किस्में हैं मजीद, इसके कितने किस्में 2 मजीद। एक को एलिसाइक्लिक कहते हैं, एलिसाइक्लिक आर जस्ट लाइक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एक को कहते हैं लिख लो एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन भी लिख लो। और इसी तरह दूसरा है क्या है, दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक आर जस्ट लाइक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इन देयर प्रॉपर्टी, but their structure are different from open chain, means straight or branch chain. So alicyclic compound are similar in straight chain hydrocarbon. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो CH3 ले लो, CH2 ले लो, CH3 ले लो, इसको कहते हैं प्रोफेन। इससे मैं साइकिल बना लेता हूँ, तो ये CH2 हो गया, ये CH2, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, रिमूव कर दो, तो ये इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये साइकिल है मतलब है रिंग है, प्रोपेन मीन 3, N मीन सिंगल बॉन्ड, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं। इस तरह एक और ड्रा करते हैं, इसी तरह CH3 CH2 CH2 CH3 हो गया N ब्यूटेन। तो ये मैंने लिख दिया मिथाइलिन ग्रुप को, इस और को भी लिखिए, इस तरह एक हटा दीजिए, इस तरह इसको बेट करके एक हटा दीजिए, तो ये हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनेगा। इसके साथ फिर ये क्या कर दो, इसके साथ ये जमा कर दो, तो फिर N ब्यूटेन हासिल होगा। इस तरह इसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। लिख लो साइक्लो ब्यूटेन, साइकिल मीन साइकिल, ब्यूटेन मीन 5, N मीन सिंगल बॉन्ड। तो ये था एलिसाइक्लिक। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या है CH
3CH2 हो गया, CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। तो ये क्या है, इसको मिथाइलिक ग्रुप कहते हैं, इसको यहाँ पे लिख लो। अब इसमें इन पेंटेन से क्या बना लेता हूँ, इन पेंटेन से साइक्लोपेंटेन बना लेता हूँ। तो ये है, मैंने मिथाइलिक ग्रुप लिखी इस तरह, ये दूसरा है, ठीक है। अब ये तीसरा वाला इसको इस तरह बेंड कर दे, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, इस तरह ये रह गया है, इसको इस तरह लिख दे मिथाइलिक ग्रुप, इस तरह इसको भी लिख ले, लेकिन एक हाइड्रोजन इसको हटा दे। और ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है, तो बॉन्ड 2 से बनेगा, मैंने पहले बता दिया। बॉन्ड कितने से बने, इसको कहते हैं सेट, और एक हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, एक मॉलिक्यूल हो गया हाइड्रोजन का, जिनमें 2 एटम हाइड्रोजन का, इसके साथ जमा करने से फिर ये स्ट्राइट चेन एन पेंटेन बनेगा। तो ये था एलिसाइक्लिक। जस्ट मैंने पहले भी बता दिया कि ये है, ये एन पेंटेन है, ये सिमिलर है साइक्लोपेंटेन की तरह, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। इस तरह एन ब्यूटेन है, ये साइक्लोब्यूटेन की तरह है, सिंगल बॉन्ड भी है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंस है। इस तरह ये प्रोपेन है और इस तरह साइक्लोप्रोपेन एंड सो ऑन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यह भी लेता हूँ ना, ये क्या है, CH3 हो गए, CH2, ये लास्ट एग्जाम्पल है एलिसाइक्लिक का। फिर हम अरोमेटिक कंपाउंड के बारे में क्या करें, बातें करेंगे। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। CH2 हो गए, CH2 हो गया, ये CH2 हो, ये CH3 हो गया। अब ये वाला मैं लेता हूँ, ये दोनों लेता हूँ, तो इस तरह इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब ये हो गया, इस तरह ये वाला, इस तरह ये वाला CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, और मैंने इसको इससे एक हाइड्रोजन रिमूव किया था, आप इससे भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर बेंड कर देंगे। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, एंड दिस इज द एंड ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम चलते हैं बेंजीन की तरफ, जिसको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक इज अ ग्रीक वर्ड which means smelly. So the aromatic compound were first discovered and it is treated with chlorine or bromine when it dipped in a hand, so it look like oil. So that is why it is so when it smells, so it will give odor just like अब अरोमेटिक कंपाउंड की तरफ आते हैं, इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। अरोमेटिक कंपाउंड और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लॉन्ग सा चैप्टर है, मतलब इस पे 4-5 वीडियो बनते हैं ना। अब हम अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। व्हाट इज aromatic hydrocarbon? Aroma is a Greek word which means smell. So its first compound will odor, it will give a smell. So that is why it is called aromatic hydrocarbon. When the benzene is discovered, so the concept was changes. Now the compound containing benzene ring is known as aromatic hydrocarbon. अब है benzene. So benzene is a aromatic hydrocarbon. Its molecular formula is C6H6 and it have alternate double and single bonds. अब है क्या
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक तो हुआ, हेटेरोसाइक्लिक का दो किस्में थे, एक वो एलिसाइक्लिक, द सेकंड वन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उसको क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बेंजीन is an aromatic hydrocarbon. Benzene is an aromatic hydrocarbon. Benzene is an aromatic hydrocarbon. Its molecular formula are C6H6 and its structure is given below, and its structure is given below। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, इसका स्ट्रक्चर भी मैं ड्रा करता हूँ, लेकिन मैं एक बात भूल गया, इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है ना, इसमें अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस तरह होता है ना, एक इसको ड्रा कर दें। अब ये कॉर्नर क्या जाहिर करते हैं, ये कार्बन एटम को जाहिर करते हैं। अब ये कार्बन 6 हुए, हाइड्रोजन भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, यहाँ भी। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो मैं इसके साथ ये अल्टरनेट, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। तो मैंने कहा ये क्या है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है एरोमेटिक। And what is derivative of aromatic hydrocarbons? So those compounds which are derived from benzene is known as derivative of benzene। इसका डेरिवेटिव मैं लिख लेता हूँ। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ aromatic hydrocarbon। So those compound which derive from benzene is known as derivative of benzene। अब लिख लो, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन पे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, प्लस HCl बनेगा। एक क्लोरीन या हाइड्रोजन रिमूव कर इसके जगह आया, रिप्लेस कर दिया क्लोरीन को। इसी तरह एक और ले लो, सॉरी मैं लेता हूं, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इस हाइड्रोजन को क्या कर दो, प्लस Br2, इसको ब्रोमीन पे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो ये डेरिवेटिव ब्रोमोबेंजीन बन गया। ये Br हो गया और ये हो गया अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह अगर बेंजीन का दो रिंग मिलाए तो ये निफ्तलीन कहला देगा। तो ये क्या कहलाएगा, निफ्तलीन। बेंजीन का दो रिंग कर दो तो ये क्या बनेगा, ये निफ्तलीन बनेगा। और अगर 3 रिंग लगा दो तो ये एंथ्रेसीन बनेगा। इसी तरह और भी बहुत से कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ टार्बिन लेता हूँ, तो ये है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग हो गया। इस हाइड्रोजन के मतलब एक जगह में क्या है, मीथाइल, तो टार्बिन के मीथाइल बेंजीन को भी इसको कहते हैं। और भी बहुत से मतलब है ना इसकी डेरिवेटिव्स है, लेकिन ये अब तक का भी है। ये बेंजीन पर जो डिस्कशन है अब तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन 1 or 2 एटम अदर देन कार्बन।
रिंग में कार्बन के अलावा कोई और एटम हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, तो इसी तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक। हेटेरो मीन देगा डिफरेंस। तो वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, इसको मिटा दो। हम हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका नेम इंडिकेट करता है रिंग में कार्बन के अलावा एक और एटम आ जाए, जैसा कि सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस तरह कंपाउंड को हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लंबा टॉपिक है ना, इसलिए टाइम लेता है ना। अगर मैं मुख्तसर एक्सप्लेन करूँ तो आप नहीं समझ जाओगे, इसलिए थोड़ा एलेबोरेट एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो